बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर के अंदर सिर्फ मैं आपको एक्सरसाइज के बारे में गाइड करने जा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि बच्चों ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपना चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और हमारी एक्सरसाइज ऑलमोस्ट मैंने सारी कराई हुई है। कोई ऐसा न्यूमेरिकल, कोई ऐसी चीज़, क्योंकि न्यूमेरिकल तो सेकंड ईयर में होते नहीं है, तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मैंने ना कराया हो। सिर्फ गाइड करना है आपको। ज़रा देखें इसको। मल्टीपल चॉइस अपनी बुक के ऊपर सर्कल कर लें बच्चों। हमारे लेटेस्ट एडिशन के मुताबिक, जो हमारा लेटेस्ट एडिशन है फेडरल बोर्ड का, उसके मुताबिक मल्टीपल चॉइस में फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन बी बनता है, जिसमें sp2 हाइब्रिडाइज लिखा होगा, सेकंड बी, थर्ड सी, 4b, 5a, 6a, 7 डेल्टा डी, और 8b ऑप्शन, 9b ऑप्शन, 10a ऑप्शन, 11b ऑप्शन, 12a ऑप्शन और 13c ऑप्शन। बच्चों उसके बाद हमारा शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन इस चैप्टर का शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस। अगर हम देखें बच्चों, शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे पास जो बुक में गिवन है, हमने सारे शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ कवर किए हैं। सिर्फ आपने एक देखना है कि इनमें से कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 1 नजर आ रहा होगा, वो काफी इंपॉर्टेंट है। मीथानॉल और इथानॉल में आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, ठीक है। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन मीथानॉल एंड इथानॉल। तो ये बच्चों आपने ऑलरेडी एक टेस्ट यहाँ पे पढ़ा है, आइडोफॉर्म टेस्ट। अगर आपने आइडोफॉर्म का लेक्चर अटेंड किया हुआ है तो वहां देखो बच्चों, इथानॉल आयोडीन के साथ, आयोडीन प्लस NaOH के साथ रिएक्ट करके येलो क्रिस्टल बनाता है, जबकि मीथानॉल ये जो रिएक्शन है वो नहीं देता। तो इथानॉल येलो क्रिस्टल देगा आइडोफॉर्म टेस्ट में और मीथानॉल नहीं देगा। तो ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आपने जरूर करना है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 तक चलते जाएं। चौथा क्वेश्चन है जो कि आपके पास एक कन्वर्जन है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें हमारे पास कन्वर्जन एक उसने पूछी है और वो आपसे पूछता है इथानॉल इनटू लैक्टिक एसिड बनाएं। इथानॉल इनटू लैक्टिक एसिड ये बुक में दिया हुआ है। तो बच्चों ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता रहता है। ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ा दी है। और ये कहाँ पे पढ़ाया है, पहला लेक्चर इस चैप्टर का आप निकालेंगे बेटा, और उस लेक्चर के अंदर देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो उसमें जो लेक्चर नंबर आप लोग जो है वो सेकंड निकालेंगे। और सेकंड लेक्चर के अंदर आप एडिशन ऑफ HCN, जिसमें मैकेनिज्म भी है, एडिशन ऑफ HCN वाला टॉपिक मैं कराता हूँ। वहां जब मैकेनिज्म कंप्लीट होता है तो वहां नीचे मैंने एक कन्वर्जन कराई हुई है, इथानॉल इनटू लैक्टिक एसिड। तो ये बोर्ड में काफी आती है, ये आपको लेक्चर नंबर 2 में मिल जाएगी। अब फिर बच्चों उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे ही चलते जाएं। छठा शॉर्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। जो छठा शॉर्ट क्वेश्चन है वो बेसिकली विच टाइप ऑफ अल्कोहल अंडरगो हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो बच्चों वो हेलोफॉर्म रिएक्शन तो ऑलरेडी मैंने आइडोफॉर्म टेस्ट पढ़ाया हुआ है। प्राइमरी अल्कोहल में ओनली इथाइल अल्कोहल देता है, इथानॉल का रिएक्शन लिख के दिखाना है आइडोफॉर्म वाला। और सेकेंडरी अल्कोहल में वो तमाम सेकेंडरी अल्कोहल जिनकी सेकंड कार्बन के ऊपर OH मौजूद होता है वो ये टेस्ट देते हैं। तो ऑलरेडी ये मैं पढ़ा चुका हूँ, तो बच्चे दोबारा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट पे अगर हम आए तो लॉन्ग क्वेश्चंस है इसके अंदर। लॉन्ग क्वेश्चन वैसे तो आपको बताया बच्चों 4 ही इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, जिनमें एक तो आपको अपनी एक्सरसाइज में भी नजर आ रहा है। और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 देखो, तो एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में है कि एल्डोल कंडेंसेशन क्या है, उसका रिएक्शन लिख के दिखाओ, उसी का मैकेनिज्म लिख के दिखाओ। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एल्डोल कंडेंसेशन लॉन्ग क्वेश्चन विद मैकेनिज्म। कंप्लीट टॉपिक मैंने यहां पढ़ाया है। एक फिर लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको नजर आ रहा है, और वो हमारे पास बुक के अंदर जो नजर आ रहा है वो हमें नजर आ रहा है हेलोफॉर्म रिएक्शन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, हेलोफॉर्म रिएक्शन। बड़ी डिटेल में आपने इसको पढ़ा हुआ है, आइडोफॉर्म टेस्ट के नाम से आप पढ़ के आए हो बेटा, इसलिए आपके लिए ये भी प्रॉब्लम नहीं है। ये लॉन्ग क्वेश्चन। फिर बच्चों बाकी सारे, क्योंकि सारी चीजें तो मैंने कराई हुई हैं, कोई ऐसा अनसीन क्वेश्चन होता तो मैं आपको जरूर यहाँ पे सॉल्व कराता। आप बेशक अपने लेक्चर को निकालें और इधर देखें, तो ऑलमोस्ट सारी चीजें मैंने लिखवाई हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो नजर आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 नजर आ रहा है। 6 है बच्चों आपको एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव, उसका मैकेनिज्म नजर आ रहा है। एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव, ये लॉन्ग क्वेश्चन मैंने बड़ा डिटेल में पढ़ाया है, इसको तैयार भी करना है बेटा। एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स विद मैकेनिज्म, ये आपने तैयार करना है। इसी तरीके से, क्योंकि ये मैंने लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है। और लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन जो उसी बुक में मर्ज हो गया गलती से, कैनी-ज़ेरो रिएक्शन। ये रिएक्शन चैप्टर टॉपिक भी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। कैनी-ज़ेरो रिएक्शन विद मैकेनिज्म लिखना है।
तो ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन, यहाँ पे हमारे चैप्टर की एक्सरसाइज ही खत्म हो जाती है। तो ये हमारे पास देख लो, इसी में एल्डोल है, इसी में कैनिज़ेरो है, हेलोफॉर्म है, एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव है। अब बोर्ड में और क्या आ सकता है बच्चों, जो प्रीवियस लेक्चर में आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हमने खास पढ़े हैं, टोलन टेस्ट, बेनेडिक्ट सोल्यूशन टेस्ट, फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट, उनको भी आपने प्रिपेयर करना है। तो ये चैप्टर आपका इंशाल्लाह कंप्लीट जो है वो तैयार है। तो इंशाल्लाह बच्चों नेक्स्ट यहीं से हम नेक्स्ट चैप्टर जो है वो 20 हम शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।